Hello my dear students and parents, welcome back to my channel again. First of all, thanks a lot that you like my video, share and subscribe my channel. Thanks a lot for everything. So today's video is a requesting video. There were some students who have some doubts regarding the videos, so I am going to clear all your doubts. But before starting, I want to say something. There were some students who were complaining about the voice. My voice is not so much clear in the video, so I want to say something. As you all know, this is a lockdown time and even I started my channel right now, so I can't do lots of arrangement for you, but after all I'll try to clear my voice so that you can understand easily. And even I cannot purchase anything from anywhere because of lockdown. Even I tried to make some notes for you. You can see that this is like that, so you can understand all the things very much easily. Even I have made the list of actions as well. I'll clear all your doubts. Even you can say this is a revision video as well. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने वीडियो अभी तक नहीं देखी है, मेरा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, वो अगर इस वीडियो को वो भी देखेंगे तो दे विल अंडरस्टैंड इजीली. एज आई टोल्ड यू इन माय फर्स्ट वीडियो कि मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोनेगेटिव सेंटेंसेस. बट मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्ट क्लियर करने की कोशिश किया है, बिकॉज आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ कमेंट्स एंड लॉट्स ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि एक साथ ना करके एक एक करके मैम आप समझाइएगा, सो दैट वी विल बी मोर क्लियर इन ऑल द वीडियोज एंड ऑल. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज अ, यू कैन सी द नोट्स. सो स्टार्ट करते हैं. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट एज आई टोल्ड यू कि ये इंट्रोडक्टरी टेंस भी होता है हमारा. ये नोट्स मेरे सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं और बहुत ज़्यादा इजी हैं. आपको बहुत आसानी से इसे समझ में आने वाले हैं. देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन से टेंसेज आते हैं? ऑल द सेंटेंसेज विच वी यूज टू टेल आवर डेली रूटीन विल कम इन दिस टेंस. जितने भी सेंटेंसेस हम डेली रूटीन में बोलते हैं वो सभी सेंटेंसेस इसके अंदर आपके आएंगे. जैसे कि आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठता हूँ. आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने टीथ को ब्रश करता हूँ. ऐसे सेंटेंसेस. अब मैंने इनके कुछ रूल बनाए हैं, बहुत आसान तरीके से आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? कॉमन सब्जेक्ट जो हम यूज़ करते हैं, आई, यू, वी, दे. इसी तरीके से ही, शी, इट और नेम. ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन सब्जेक्ट्स के रूल हमेशा अलग रहेंगे और इन सब्जेक्ट्स के रूल हमेशा अलग रहेंगे. इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना. इनका तो सबसे आसान होता है फंडा. इसमें आपको क्या करना है, आई लगाया आपने, ये वाला सब्जेक्ट उठाया, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा दी सीधा सीधा. जैसे कि इस सेंटेंस में आप देख रहे हो, आई के साथ मैंने गेटअप का इस्तेमाल किया है. इसी तरीके से यू हुआ तो भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, वी हुआ तो भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, दे हुआ तो भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है. इसी तरीके से अब इनके रूल्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था. ही, शी, इट और नेम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप एस और ई एस का इस्तेमाल करेंगे उसके साथ. ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मैंने बहुत ही प्लस एक्शन प्लस एस और ई एस का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन बोलते समय हम एक्शन में एस और ई एस कैसे लगेंगे उसकी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है. साउंड हम दोनों का ही सेम निकलता है. इनके रूल आई टेल यू लेटर कि एस किस में लगाते हैं, ई एस किस में लगाते हैं. अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं. देखो, आई के साथ हमने एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, तो हमने क्या करा, आई के साथ सीधा गेट अप इन द मॉर्निंग लगा दिया, हो गया सेंटेंस कंप्लीट. यू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, ब्रश योर टीथ लगा दिया, हो गई खत्म. इसी सेंटेंस में शी के साथ जब हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैंने बताया सो यस का इस्तेमाल करेंगे, तो शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग. ठीक है, शी गेट्स अप. इट के साथ रेन जो होता है वो एक्शन प्लस नॉन एक्शन दोनों होता है, तो इट रेन्स का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे. ठीक है, एंड यू कैन, I am going to give you some focus on this page, because so that you can pause the video and you can take a screenshot and you can read whenever you want. And now I have made some action list. जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने दी हुई थी लास्ट वीडियो में, बट that was not too much clear. तो some students were complaining कि मैम वो ज़्यादा क्लियर नहीं है. That's why मैंने ये प्रिंटेड नोट्स बनाए हैं, क्योंकि राइटिंग में कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं कभी कभी. मेरी राइटिंग, माई राइटिंग इज़ नॉट टू मच गुड, बट आई एम ट्राइंग टू मेक क्लियर माई राइटिंग. सो इसीलिए मैंने प्रिंटेड नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं. ये सब एक्शंस है. देखिए, गेटअप जागना, फ्लोज माई माउथ कुल्ला करना, ब्रश माई टीथ दांत साफ करना, टेक बाथ नहाना, प्रिपेयर टी चाय बनाना, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट नाश्ता बनाना. बहुत अच्छे से मैं इस पर आपको फोकस करके रोक रही हूँ. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हेयर एंड यू कैन रीड
ऑल द नोट्स वेन एवर यू वॉन्ट। आपको क्या करना है, आई के साथ जब सेंटेंस बनाएंगे तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म जोड़ते चले जाइए, जब आप ही शी इट के साथ बनाएंगे इनके साथ एस जोड़ते चले जाइएगा। दैट्स इट। इसमें इनमें कुछ भी नहीं है करने के लिए। सी, मैंने ये वाली लिस्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ बची हुई, ये मैंने आपको बताई है, और मैंने इन सभी एक्शंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, मॉर्निंग के रूटीन के वर्क को मैंने ये बताया है, नून के रूटीन के वर्क को मैंने ऐसे बताया है, आफ्टरनून के रूटीन को वर्क को मैंने ऐसे बताया है, इवनिंग में जो जनरली हम करते हैं वो ऐसे बताया है, नाइट में हम ये करते हैं, और ये कुछ एक्स्ट्रा वर्क है जो सब नहीं करते बट मैंने फिर भी आपको दिया है। मैं फिर बताऊंगी, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्शंस, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट पहले मेरा फोकस है कि आप बेसिक इंग्लिश अच्छे से सीख लें। ठीक है, मैं अब इन पे कुछ समय के लिए पास से फोकस कर देती हूँ। सी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हेयर। एंड दिस इज ऑल। Start. So that's all about the class. I tried to clear all your doubts, but still अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पे पेज है, आप उसे लाइक और फॉलो करिए। I'll give you the link in description box. आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। I'll clear all your doubts. So ये तो वीडियो के बारे में था, बट आई वॉन्ट टू से समथिंग। कुछ बातें हैं जो मैं आज आपसे कहना चाहूँगी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे बोला, मैम वी आर फीलिंग सो मच बोर। तो मैं आपसे ये चीज़ बोलूँगी, आप स्टूडेंट हैं, आपको बोर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं दे ऑल आर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। आपके पास करने के लिए इतना कुछ है कि मैं आपको अभी गिनवाना स्टार्ट करूँ तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा। मैं आपको वो गिनवा तो नहीं सकती। आपको भी पता है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन स्कूल्स आर क्लोज्ड, सब कुछ बंद है। ये इतना प्रीशियस टाइम है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको पता है लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुलेगा तो आपके एस्से और ये और वो, टीचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं। इवन इसकी की वजह से शायद काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उन्होंने वीडियो क्लासेस भी देना स्टार्ट किया स्टूडेंट्स को, बट माई स्टूडेंट्स वर कंप्लेनिंग कि दैट वर नॉट सो मच गुड। तो मैं आपसे यही कहूँगी, गाइस पढ़ो बैठ के। बच्चों, आप घर पे जितना समय ये प्रीशियस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो उसे यूटिलाइज़ करो, पढ़ना शुरू करो। आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैंने बीए प्रोग्राम के सेकेंड ईयर में कुछ बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाया था। SOL के स्टूडेंट्स थे वो, मडल्ड जनरेशन। तो उस चैप्टर में जो राइटर थे उन्होंने उस राइटर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हाउ टू से अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। उन्होंने ये बताया था उस चैप्टर में, आजकल की जनरेशन जो है वो मडल्ड हो गई है, मतलब उन्हें यही नहीं पता होता एग्जैक्टली उन्हें करना क्या है। तो और मैं खुद आज के टाइम में ऐसा देख रही हूँ, व्हेन आई गॉट दिस टाइप ऑफ कमेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तो मुझे भी लगता है कि दिस इज़ ट्रू एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने देखा है लोग पढ़ने के बाद इंटरव्यू सेशन में जाते हैं, उनको एग्जैक्टली यही नहीं पता होता कि किस तरीके का रिस्पॉन्स उनको देना है, किस तरीके के आंसर्स उनको वहाँ पर देने हैं। तो मैं आपसे ये चीज़ बोलूँगी, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, पहले अपना गोल सेट करिए, उसको अचीव करने के लिए मेहनत करिए। ये जिस तरीके से आप ये टाइम को बोर समझ रहे हैं, प्लीज़ ना समझें, ये बहुत प्रीशियस समय है आपका, इसको यूटिलाइज़ करिए। पूरा दिन गेम खेलना, लूडो खेलना, ये भी बहुत अच्छा नहीं है। पबजी खेलना एग्जैक्टली बच्चे जो करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल खेलना ही नहीं है, पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। वो तो मैंने इंग्लिश में भी आपको नहीं कहा कि पढ़ते रहिए, रट्टाफिकेशन करिए, मगअप करिए, चीज़ों को क्रैम करिए, नो, नॉट एट ऑल। आपको चलते फिरते ही पढ़ने की कोशिश करिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना आप गेम्स को देते हैं इक्वली आप स्टडी को भी दीजिए। मेरा एग्जैक्टली कहने का मोटिव यहाँ पर ही है। और इसके बाद मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए, सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। इफ़ यू वांट, आप मुझे कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, आई विल गिव यू द क्लासेस टू। इवन आई गॉट सम रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स की उन्हें साइंस की क्लासेस चाहिए, क्लास 10th की, बायोलॉजी की। सो आई पोस्ट माई वीडियो टिल टुमारो, आई ट्राई टू पोस्ट एग्जैक्टली, क्योंकि मैं सब्जेक्ट्स को ईजी बनाने की कोशिश करूँगी आपके लिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपको रटना पड़े और समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। मैं खुद इतना आसान कर दूँगी कि आप कभी भी उन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। आई ट्राई टू मेक दैट टाइप ऑफ नोट्स फॉर यू। सो आई थिंक दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने आप लोगों के लिए। मैं एट द एंड मैं आपसे ये बोलूँगी, पैनिक मत होइए, बहुत प्रीशियस समय है ये, इसको यूटिलाइज़ करिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जितना ज़्यादा समय आप घरों में रहेंगे उतना ज़्यादा जल्दी हमें घरों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ गाइज, स्टे एट होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ और यूटिलाइज़ योर टाइम एज मच एज यू कैन। ये समय वापस नहीं आने वाला। बाद में आपको ऐसा ना हो पछताना पड़े कि यार पहले कर लिया होता हमने तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। तो
इंग्लिश के बाद मैं ये बोलूँगी, आप प्लीज़ आपको इसे करना ही है। ये मत सोचना कि ये वीडियो है, देख लिया, बात खत्म हो गई। ऐसे करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। जो बताया उसे फॉलो करिए। बाकी के सारे पार्ट्स भी बहुत इजी तरीके से बनाकर मैं आपके सामने वापस लेकर आऊँगी विद नोट्स, विद हाउ टू से, बहुत इजी वे में, ताकि आप इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश तो एटलीस्ट इन दिनों में लॉकडाउन सेशन में सीख ही जाए। बाकी की अगर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हो टिल ग्रेजुएशन आपको लगता है, जैसे एसओएल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उनके एग्जाम्स भी होंगे, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। आई विल मेक वीडियो फॉर सेपरेट वीडियो फॉर दैट। सो थैंक्स अ लॉट एंड प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए उन स्टूडेंट्स के साथ जिसे इसकी एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा नीड है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।